किताब जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए अहम भूमिका निभाती है और इसी प्रकार की एक किताब ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, हमें ले गई भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की ओर। तो चलिए इस सफ़र में आप भी हमारे साथ चलिए। इस किताब में लेखिका ने अपनी आने वाली नई पीढ़ी, अपने समाज और अपनी सभ्यता को एक धरोहर दिया है। तो चलिए इस सफ़र पर जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है उनके बारे में और उनके विचारों के बारे में हम और गहराई से जानते हैं। सुनीत लता जी, आप पहले तो अपने बारे में जानकारी दीजिए। जैसा आपने बताया, मेरा नाम सुनीत लता है और मैं बिल्कुल ही हाउस वाइफ हूँ, घरेलू महिला हूँ। मैंने एजुकेशन MA इन हिंदी किया है, संस्कृत में भी किया है, लेकिन वो मेरी मदर इन लॉ के साथ हम लोग रहते हैं। हम तीनों बुजुर्ग, एक तरह से कहें तो हम वृद्धाश्रम में हमारा घर तीनों वृद्ध रहते हैं हम लोग, और मेरे 3 बच्चे हैं। सुनीत जी, जो आपने ये पुस्तक लिखी है, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और किस प्रकार से आपको इसकी प्रेरणा मिली कि हाँ एक ऐसी पुस्तक लिखनी चाहिए और एक समाज के सामने रखना चाहिए? जैसे मैंने बताया, मेरी सासू माँ में हम लोग साथ ही रहते हैं, तो कोई भी काम, जैसे कुछ शादी ब्याह हुआ तो हमारे यहाँ एक झाबे का बक्सा का कार्यक्रम, मतलब वो सामान जाता है उसमें शादियों में, तो उसके लिए जरूर पूछते थे लोग, मम्मी से पूछ के बताओ सुनीत कि इसमें क्या जाता है, या कहीं कुछ गमी हो गई तो उसमें ये कैसे होता है, जरा मम्मी से पूछ के बताओ। तो फिर मुझे लगा कि सब लोग मुझसे पूछते हैं और मेरे घर में इतनी कहना चाहिए कि सांस्कृतिक धरोहर है, तो ये रीत रिवाजों को लेके, तो फिर मैं खुद भी उसको संजो लूँ और दूसरों को भी बांट दूँ। ये सोच के मेरे दिमाग में आया कि एक पुस्तक के रूप में इसको संजोया जाए और समाज को दिया जाए। इस उम्र में भी आपने अपने समाज के लिए और जो आने वाली जो नई पीढ़ी है उसके लिए जो अनमोल धरोहर आप देने जा रही हो, ये तो बहुत ही सराहनीय काम है और सच्ची इस बुक को भी मैं भी ज़रूर पढ़ूंगा। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं मुकेश कुलश्रेष्ठ विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। मेरी पत्नी ने काफ़ी मेहनत करके अपनी बुजुर्ग महिलाओं से पूछ के ये पुस्तक एक रजिस्टर का रूप दिया था इसको, और लोग पूछते रहते थे, ये बताती रहती थी। फिर मुझे लगा कि इस पुस्तक को इस रजिस्टर को एक पुस्तक का रूप दे दिया जाए। एक्चुअली ये है कि समाज का हमारे ऊपर ऋण होता है, समाज ने हमारे लिए भी बहुत कुछ किया है, तो इस ऋण को उतारने के लिए ही मेरा ये प्रयास था कि इस पुस्तक को मैं छपवा दूँ और उसको मुफ्त में लोगों को बांटूं। अब मैं इसको मुफ्त में दे रहा हूं लोगों को। कुलश्रेष्ठ समाज के बारे में आपकी क्या मतलब राय है? कुलश्रेष्ठ समाज एक्चुअली इसका नींव गांव से निकली हुई है। ज़्यादातर लोग गांव में रहे थे, अब काफ़ी लोग शहरों में भी पहुंच गए हैं, और सबके प्रयास ये रहते हैं कि हम अपने रीति रिवाजों को, संस्कारों को अच्छे से मनाएं। आपको मतलब अपने कुलश्रेष्ठ समाज में कौन सी ऐसी बात है जो बहुत अधिक अच्छी लगती है? हम मिलजुल के रहते हैं, अच्छे हैं, काफी डेवलप कर रहे हैं। मतलब आप जैसे थोड़ा गांव से निकल के अब काफी आगे बढ़ने की कोशिश में है, सभी लोग प्रयास में लगे हुए हैं, और यही प्रयास है कि हम अपने समाज को और ज्यादा आगे ले जाएं। समय में त्योहार को एक छोटा सा भी अगर त्योहार रहता था तो उसे काफी बड़े रूप से मनाया जाता था, पूरा परिवार सम्मिलित होता था उसमें, और एक उसको एक पूर्ण रूप से एक बड़े त्योहार का एक नाम दे दिया जाता। एक छोटी सी खुशी भी एक बड़ा त्योहार जैसा हो जाता था। बचपन मुझे अभी तक सिर्फ यही पता था कि दिवाली केवल हमारे यहाँ 3 दिन मनाई जाती है, लेकिन आपके जरिए मुझे पता चला कि दिवाली 5 दिन की भी होती है। 5 दिन का त्योहार है, और उसमें भी एक और बात पता चली कि 5 दिन तक तवा नहीं रखा जाता। हाँ, तो अब क्या है, त्योहार में 5 दिन, जैसे दीपावली में हमारे यहाँ 5 दिन रोटी नहीं बनती है। अभी जब इंटर हुए तो हमने बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स वगैरह देखे, तो इससे भी पता चलता है कि आप नेचर लवर भी हैं। मुझे मेरा परिवार जैसे ससुराल को लेके ये रहता है ना कि डर के बहुत, लेकिन ससुराल में मुझे इतना प्यार और सम्मान मिला कि जिसको मैं कहूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और मुझे पति, मेरी सासू माँ, मेरे सभी देवर, मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिसेंट परिवार मैं जो कहूँगी। और इसका एक उदाहरण यही है कि नहीं तो कहाँ कौन छपवाता है किताबों को, इन्होंने इतना सपोर्ट किया। मैं अब जैसे गार्डनिंग करती हूँ तो
पौधे लाने में हालांकि ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करते गार्डन में, लेकिन जो भी पौधा चाहिए तुरंत ला के देते हैं या मुझे दिलवाते हैं, मुझे ले जाते हैं। और मेरे बच्चे बहुत सहयोग करते हैं, भी सपोर्ट करते हैं, बच्चे बहुत सहयोग करते हैं। पॉट नए टाइप के दिलवा के लाएंगे। अगर मैं वहाँ गई हूँ हिमांशु के पास तो वो मुझे कोशिश करेगा मैं मम्मी का एक विजिट नर्सरी का भी करा दूँ। एक्चुअली पौधे तो बहुत से लोग लगा लेते हैं, और मैंने देखा है कि इनको इतना इंटरेस्ट है कि मेरे ख्याल से दिन में कम से कम 4 घंटे ये यूट्यूब पे पौधों पे रिसर्च करते हैं। भी काम करें पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा के साथ करें तो सक्सेस 100% मिलेगी। और युवा जितने भी हैं अपने काम पे फोकस करें तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है आगे बढ़ने से। इन्होंने बताया कि हमारा एक्चुअली जीवन में आनंदित होने का मेन उद्देश्य है कि हम जितने ज़्यादा आनंदित होंगे उतना ही जीवन हमारा अच्छा रहेगा। और आनंदित होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने उत्सवों को अच्छे से मनाएं, खुशी दें। हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, खुशी देंगे तो निश्चित रूप से खुशी मिलेगी। हमारा उद्देश्य है कि हम दूसरों को खुशी दें। अगर हम दूसरों को खुशी दे रहे हैं तो खुशी मिलेगी। जीवन में जो भी घटी हुई घटनाएं थी और जो भी एक्सपीरियंस थे आपने इन वीडियो में शेयर किया इन्होंने। आपके जीवन में ज़रूर इन सब का उपयोग होगा, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इनकी बुक भी है कुलश्रेष्ठ, आप भी उन्हें ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको आवश्यकता होगी अगर उस बुक की तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम सर और मैडम से कांटेक्ट करेंगे कि और लोगों को बुक की आवश्यकता है तो आपको उपलब्ध हो जाएगी।